हेलो दोस्तों। हाल ही में चाइना का एक और तानाशाही रवैया देखने को मिला है और वो रवैया है हांगकांग का न्यू सिक्योरिटी लॉ। 1 जुलाई 2020 से इफेक्ट में आने वाले न्यू सिक्योरिटी लॉ के अंडर सेसेशन, सबवर्जन, टेररिज्म एंड कोलूजन विद फॉरेन पावर्स, इन सब चीजों को क्रिमिनलाइज कर दिया गया है। और जैसे ही ये लॉ इफेक्ट में आया है, कुछ ही घंटों में इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए। हजारों की तादाद में लोग सड़कों पे आ गए हैं और वो एक प्रो इंडिपेंडेंस फ्लैग लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो साथ के साथ स्लोगन भी बोले जा रहे हैं। और वो स्लोगन है हांगकांग इंडिपेंडेंस द ओनली वे आउट। सैकड़ों से ज्यादा लोग अरेस्ट हो चुके हैं और बाकी लोगों को भी अरेस्ट किया जा रहा है, लेकिन लोग इतने ज्यादा हैं प्रोटेस्ट में कि सबको अरेस्ट करना इम्पॉसिबल है। इसीलिए पुलिस ने भी वहां पे फ्लैग लगाए हैं, वार्निंग फ्लैग्स है बेसिकली, और उनपे इन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो आप कर रहे हैं, मतलब कि जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये सेसेशन और सबवर्जन के अंदर आता है और इसके लिए आपको अरेस्ट किया जा सकता है और जिसको भी मौका मिल रहा है उसी को अरेस्ट किया जा रहा है। अब दोस्तों, जो चीजें क्रिमिनलाइज हुई हैं एक बार उन्हें समझते हैं। सबसे पहली है सेसेशन। सेसेशन का मतलब होता है ब्रेकिंग आउट फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट, तो इसका मतलब ये है कि अपने आप को गवर्नमेंट से अलग करना या अलग करने की मांग करना, ये क्रिमिनलाइज हो गया है। इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि आप इंडिपेंडेंस की मांग भी नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंस के लिए मांग करना भी क्रिमिनलाइज है। सेकंड है सबवर्जन। सबवर्जन का मतलब होता है अटेम्प्ट टू वीकन और डिस्ट्रॉइंग ए पॉलिटिकल सिस्टम। मतलब कि आपकी कोई भी एक्टिविटी जो गवर्नमेंट को वीक करेगी या डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगी, वो भी एक क्रिमिनल एक्ट ही कंसीडर होगा। थर्ड है टेररिज्म। टेररिज्म मतलब आतंकवाद। वैसे तो टेररिज्म हर कंट्री में ही क्रिमिनल ऑफेंस है, लेकिन इस लॉ के अकॉर्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करना या पब्लिक सर्विसेज को हॉल्ट करना, ये भी क्रिमिनल एक्ट है और ये टेररिज्म के अंदर आएगा। और फोर्थ है कोल्यूजन विद फॉरेन पावर्स। मतलब आप विदेशी किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी फॉरेन पॉलिटिकल पार्टी के अंदर अगर साठगांठ करते हुए मिल गए या किसी भी तरीके की एक ऐसी कोलेबोरेशन गवर्नमेंट को लगी कि भाई वो आगे जाके गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचा सकती है, तो भी वो एक क्रिमिनल एक्ट है। इस लॉ के अंडर बीजिंग यानी चाइनीज गवर्नमेंट हांगकांग के अंदर एक न्यू सिक्योरिटी ऑफिस एस्टेब्लिश करेगी और सेसेशन, सबवर्जन, टेररिज्म एंड कोलूजन विद फॉरेन पावर्स, इसके लिए लाइफ टाइम सेंटेंस भी हो सकती है, मतलब उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। कुछ ट्रायल्स जो हैं वो बिहाइंड द डोर्स यानी बंद कमरे में होंगे, यानी कि उनकी जो कोर्ट होगी वो क्लोज होगी और चंद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही वहां पे होंगे। मतलब पब्लिकली ट्रायल नहीं होगा जो सीरियस केसेस होंगे। और इसका नुकसान ये है कि अगर कोई किसी सीरियस ऑफेंस के अंदर पकड़ा जाता है और अगर वो इनोसेंट होता है तो लोगों को पता भी नहीं चलेगा उसका क्या हुआ और सीधा उसको सजा हो जाएगी। मतलब कि एक बेगुनाह अगर इस चीज में फंस गया और उसका ट्रायल पब्लिक के सामने नहीं आया तो समझ लेना कि उसको उम्र कैद ही होगी। हांगकांग अपना एक खुद का नेशनल सिक्योरिटी कमीशन एस्टेब्लिश करेगा और उसका जो एडवाइजर होगा वो बीजिंग से अपॉइंटेड होगा और ये जो कमीशन होगा ये उस लॉ को एनफोर्स करेगा, मतलब किसी भी तरीके से उसे ये कानून लागू करना है। हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव को ये पावर होगी कि वो जजेस अपॉइंट कर सकेगा उन मामलों में जो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड होंगे। बीजिंग को ये पावर होगी कि भाई वो कोई भी फैसला ले सकता है इस लॉ को एनफोर्स करने के लिए, मतलब चाहे कैसे भी करना पड़े उसको ये लॉ पब्लिक पे एनफोर्स करना है, उसको ये कानून लागू करना है। 1997 में हांगकांग का जो कंट्रोल है वो ब्रिटेन से हटके वापस चाइना को मिल गया था और तब एक बेसिक लॉ बनाया गया था वन नेशन टू सिस्टम वाला, जो हांगकांग की फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। लेकिन चाइना को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी, स्पेशली फ्रीडम ऑफ स्पीच वाली बात, क्योंकि चाइना का तो सीधा फंडा है डिक्टेटरशिप, कोई भी उसके खिलाफ बोल ना सके। हांगकांग को यह भी पावर थी कि वो अपना खुद का नेशनल सिक्योरिटी लॉ बना सके, लेकिन वो लॉ कभी बन नहीं सका, चाइना ने होने नहीं दिया। लेकिन ये तो 1997 की बात है। लेकिन दोस्तों अब 23 साल बाद ऐसा क्या हो गया कि जो इतने बड़े स्केल पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं और अब ये मूवमेंट आ गई है। ये क्राइसिस क्यों आया, वो भी इतने साल के बाद? वो इसलिए क्योंकि लास्ट ईयर यानी अप्रैल 2019 में चाइना ने एक लॉ पास करा था, एक्सट्रेडिशन लॉ। इस लॉ में ये था कि किसी भी सस्पेक्टेड को हांगकांग से बीजिंग ले जाया जा सकता है ट्रायल के लिए। उसमें आपको कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, उसको बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों उसको अरेस्ट करा जा रहा है। जो सस्पेक्ट लगा उसे ही उठा के ले जाएंगे और फिर उसका ट्रायल चलता रहेगा।
तो इसके अगेंस्ट एक बहुत बड़ी मूवमेंट हुई थी, लोगों ने बहुत बड़े स्केल पे प्रोटेस्ट करा था। और वो प्रोटेस्ट इतना बड़ा था कि चाइनीज गवर्नमेंट को ये लॉ वापस लेना पड़ा था। कहने को तो ये लॉ कंप्लीटली फ्लैश आउट कर दिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने टेम्पररी इस चीज को वापस ले लिया था, और अब दोबारा जब उसी लॉ को एक अलग तरीके से पेश करा है, और पेश नहीं करा बल्कि उसको फोर्स कर दिया है, अप्लाई कर दिया है, तो इसलिए ये प्रोटेस्ट दोबारा शुरू हो गए हैं। लेकिन लास्ट ईयर जब वो एक्सट्रेडिशन लॉ पास हुआ था, तभी एक प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट थी जो तब से बंद नहीं हुई थी। वो धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही थी, और उन्होंने अपनी मूवमेंट को, अपने प्रोटेस्ट को कंटिन्यू रखा हुआ था। और इसी एक्सट्रेडिशन लॉ के बाद जो चाइना है वो हांगकांग के नेशनल सिक्योरिटी लॉ के अंदर भी दखल अंदाजी कर रहा था, और वो नहीं चाहता था कि भाई हांगकांग अपना नेशनल सिक्योरिटी लॉ लगाए, क्योंकि उससे फिर चाइना की जो वो आवाज दबाने वाली फितरत है वो खत्म हो जाएगी, और फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर किसी को होगी तो वो चाइना के अगेंस्ट नहीं बोल पाएगा। इसीलिए इस नेशनल सिक्योरिटी लॉ को इन्होंने इंप्लीमेंट नहीं होने दिया, और चाइना के अंदर ये नया लॉ लेके आए हैं जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच को बिल्कुल दबा दिया गया है। ये 1997 के बाद, यानी हांगकांग के ब्रिटेन से अलग होने के बाद सबसे वर्स्ट क्राइसिस है, और लोग पहली बार इतने बड़े स्केल पे सड़कों पे उतरे हैं। जैसे ही ये लॉ इफेक्टिव हुआ, हजारों लोग सड़कों पे उतर आए, प्रोटेस्ट करने लग गए, क्योंकि उन्हें यह पता था कि इससे उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और पर्सनल सिक्योरिटी सब खत्म हो जाएगा, और उनकी आवाज को बिल्कुल कुचल दिया जाएगा। वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकेंगे। और जो प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट से जुड़े हुए लोग थे वो धीरे धीरे करके पीछे हटना शुरू हो गए, क्योंकि इस लॉ के इफेक्टिव होते ही सबसे पहले गवर्नमेंट उनको ही टारगेट करेगी, उसी दो कंडीशन में, सेसेशन और सबवर्जन में, और एक एक करके सबको अरेस्ट करेगी और सबको जेल में डाल के क्लोज डोर ट्रायल करेगी, और हर एक को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट देने की कोशिश करेगी, जिससे एक डर का माहौल क्रिएट होगा, और दोबारा लोग अपने हक के लिए प्रोटेस्ट करने की या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलने की कोशिश नहीं करेंगे। बहुत सारे कंट्रीज ने इस लॉ के अगेंस्ट बोला है। ऑस्ट्रेलिया ने बाकी 20 कंट्रीज के साथ मिलकर एक बहुत डीप कंसर्न दिखाया इस लॉ को लेके, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को ये समझ आ गया कि भाई इससे जो है लोगों की फ्रीडम को कुचल दिया जाएगा। और यूएस ने ये बोला है कि भाई वो खाली हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रहेंगे इस लॉ के अगेंस्ट, वो भी इसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे, ये लोगों की फ्रीडम का सवाल है। इंडिया ने भी 1 जुलाई को यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जेनेवा के अंदर ये बोला है कि हांगकांग, जो कि अब चाइना का स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, उसके अंदर बहुत सारे भारतीय रहते हैं, बहुत सारे इंडियंस का घर है, और उसके अंदर जो भी डेवलपमेंट होगी चाइना की तरफ से या कोई भी हरकत होगी उस पर हिंदुस्तान कड़ी नजर रखेगा, और जब जरूरत पड़ेगी तो नेसेसरी स्टेप भी लेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।